कैथल हरियाणा रिपोर्टर लाजपत राय सिंगला। 20 जुलाई को हिसार में मनाई जाएगी राज्य स्तरीय गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी करेंगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। हर वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हरियाणा सरकार। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि आगामी 20 जुलाई को हिसार में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और प्रदेश भर से हजारों की संख्या समाज के लोग भाग लेंगे। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जाती है। इसी कड़ी में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम गुरु दक्ष ITI नगर हिसार में 20 जुलाई को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इन कार्यक्रमों से प्रदेश भर के लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया है। राज्य सरकार ने BC के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिनका लाभ वर्तमान में इस वर्ग को विशेष लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इसमें विशेष रूप से किसानों की 14 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि क्रीम लेयर की लिमिट 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बैंक लोन को भी भरा जाएगा। सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध किया है कि वे 20 जुलाई के इस कार्यक्रम में शिरकत करें और इस योजना को और भव्य बनाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई थीं उन पर तीव्रता से कार्य हो रहा है। वर्तमान सरकार में प्रत्येक वर्ग खुश नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार में OBC के वर्ग के साथ अन्याय हुआ था और यह समाज राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज BJP सरकार में OBC समाज के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। यहाँ आने का मकसद आने वाले 20 जुलाई को महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है सरकारी स्तर पे, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और इसी के तहत आज मैं यहाँ कैथल आया हूँ निमंत्रण देने के लिए। मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला है और क्योंकि ये पहली बार जयंती महाराजा दक्ष की सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। और 20 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोग आकर के उसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से अभी हरियाणा सरकार में जो नए नए फैसले लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं हर वर्ग के लिए, और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो उन्होंने भी निर्णय लिए और जो मांग पुरानी थी उसको भी पूरा करने का काम किया है कि क्रीम लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए की लंबे समय से थी, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। ये मांग लंबे समय से OBC समाज की थी। और इसके साथ साथ जहाँ पिछली सरकारों के अंदर खासकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और कांग्रेस के समय में हमेशा OBC के साथ अन्याय करने का काम किया, क्योंकि उनके राज के अंदर नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और OBC के जो लोग हैं उनके पास, क्योंकि सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके पास ना ही तो देने के लिए पैसा होता और पॉलिटिकल तौर पे भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी अगर सरकारी वैकेंसीज निकलती थी तो फिर उसमें मान लो कोई भी वैकेंसी 30 वैकेंसी बैकवर्ड की निकली है तो उसमें 5-4 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस तरीके के
अन्याय कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर और ये घोषणा की कि क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाती है और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। साथ में जो पूर्व की सरकारों में जो अन्याय ओबीसी के साथ हुआ उसकी भी भरपाई करने के लिए बैकलॉग भी पूरा किया जाएगा। ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, तो बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर जो भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं करने का काम किया है, जिससे खासकर ओबीसी समाज के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। इसलिए बड़ी संख्या में हिसार में पहुंच करके जहां महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के लिए नए नए फैसले लेने का काम किया है। हमारे जो पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनकी मांग थी कि हमारी जो शक्तियाँ वो बढ़ाई जाए, और इसलिए उनकी बात पे अमल करते हुए, उनकी बात को मानते हुए माननीय सीएम साहब ने घोषणा की है कि 21 लाख रुपए तक का काम बिना टेंडर के पंचायतें जो है वो करवा सकेगी, और उसके ऊपर जो 50% की सीमा थी कि 50% से ज़्यादा 50% से तो कम से कम टेंडर से करवाना ही होंगे, वो भी सीमा जो हटाने का काम किया है। तो आज